उस बंदे के साथ है जिसपे अल्लाह ने अपना इनाम रखा है। और कुरान में फरमाया कि मैं उस बंदों के साथ हो जाता हूं जब कभी उसका हाथ बनता हूं तो कभी उसके कान बनता हूं, कभी उसकी आंख बनता हूं तो कभी उसका पैर बनता हूं। कब बनता अल्लाह उसका? जब अल्लाह नेक रास्ते पे बंदा चलता है। नेक वलीउल्लाह के रास्ते पे चलना, खाली वलीउल्लाह को मानना नहीं है कि हमने आज हसन अलैहिस्सलाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से मोहब्बत करी। मोहब्बत कुछ और चीज है, रास्ता कुछ और है। उनके रास्ते पे चलना वो मोहब्बत है। हम समझते हैं मोहब्बत वो होती है कि सिर्फ इनका नाम लिया जाए, सिर्फ इनका नाम लिया। तो नाम लेना सिर्फ जिक्र में गिनाएगा, अल्लाह के जिक्र में। नेक बंदों का नाम लेना अल्लाह के जिक्र में है, और उनके रास्ते पे चलना वो अदाए साहबा है, अदा औलिया इकराम है। जब तक वलीउल्लाह की अदा पे नहीं चलोगे उनसे मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत का नाम सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ उनका नाम लिया जाए या उनके नारे मारे जाए, या इमाम जाफर सादिक के सिर्फ हम खीर कुंडे पे खेल खलास कर दे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हमारे वो इमाम है जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में इमामों को बनाया। लाखों करोड़ों इमाम बने, वो इमाम जाफर के सादिक के सदके में बने। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा दर्जा मुर्तबे पे रखा इमाम जाफर सादिक को कि आज दुनिया का कोई भी मसलक हो, दुनिया का कोई भी मसलक हो, चाहे वो वहाबी में हो, अहले हदीस में हो, या शिया हजरत में हो, या सुन्नी में हो, ये तमामों के इमाम मिला भी लाए ना तो इनसे आगे नहीं बढ़ सकते, इनसे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनकी महफिल में बैठने वाला ही इमाम बन सकता है। जब तक इमाम बाकर इमाम जाफर की महफिल में ना बैठा हो उसे इमामत ही नहीं, और जो उनकी महफिल में बैठ गया तो इमाम नहीं होता, वो अबू हनीफा इमाम आजम बनता है। अबू हनीफा इमाम आजम बना। कब बना? इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के साथ 2 बरस बैठे। 2 बरस खाली बैठने से आपकी कमोबेश उम्र थी 85 साल की। कितनी साल की? 85 साल की उम्र में किसी ने पूछा जनाब ये मेरे पीर साहब आपकी उम्र कितनी है? तो अबू हनीफा फरमाते हैं कि मेरी 2 साल की उम्र है। कितने साल की उम्र बताई? तो सरकार आप मजाक कर दो, 85 न्यू के दिख रहे हो, आप 2 साल की उम्र क्यों बता रहे हो? फरमाया कि जिंदगी हलाक हो जाती, बर्बाद हो जाता, इतना इल्म कोई काम में ना आता, न अमल कर सकता था, तो 2 साल की उम्र कैसे? इमाम बाकर की महफिल में बैठा, इमाम जाफर की महफिल में बैठा, 2 साल बाप बेटे की महफिल में बैठने से अबू हनीफा इमाम आजम बन गया। और आप जानते हो अबू हनीफा कौन है? हम सुन्नियों के इमाम है, हम तमाम सुन्नियों के इमाम। सुन्नियों के ही नहीं, खाली सुन्नियों के ही नहीं, कोई भी मरकज हो उन सब के इमाम अबू हनीफा है। और अबू हनीफा का इमाम इमाम जाफर अलैहिस्सलाम है। इमाम जाफर का इमाम इमाम बाकर है, इमाम बाकर का इमाम जैनुल आबिदीन है, और जैनुल आबिदीन का इमाम, अरे जैनुल आबिदीन का इमाम वो है जिसके पैर के धूल से पूरी कायनात में इमाम बने हैं, उसका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम अबू हनीफा आज पूरी कायनात में जो इमाम का लक़ब लगता है तो सदका है इमाम बाकर इमाम जाफर का। सुन्नियों के अंदर इमामत कहते हैं वो अबू हनीफा है। सोचे हम को इमाम हनीफा का रास्ता पकड़े, इमाम बाकर इमाम जाफर का रास्ता पकड़े। मेरा भाई आज अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पर्दे का दिन है, शहादत का दिन है, और वो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो मुआविया जिसको जो वसीयत के अंदर कहता है कि बेशक बादशाहित मेरे पास है, बादशाहित मुआविया की थी,
माविया अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन फरमाया बेटो तुम्हें वसीयत करता हूं। बेटों को वसीयत की कि अहले बैत से मोहब्बत रखना, हसन हुसैन से मोहब्बत रखना, उनके साथ अदल करना, क्योंकि अहले बैत ही है जो तुम्हारे बाप की शफाअत कर सकी है। तुम्हारे बाप ने, माविया ने कभी अहले बैत से गुब्ज ना रखा, ना कभी अली से गुब्ज रखा, ना किसी से गुब्ज रखा। तो कोई कह दे, कोई कहे कि फिर जंगे जमील क्या हुई, जंगे सफीन क्यों हुई, तो कहना जंगे जमील इसलिए हुई, जंगे जमील मां सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अली के साथ जंगे जमील हुई इसलिए हुई कि कौले मुस्तफा है। क्या है? जो मेरा नबी कह दे वो होकर रहेगा। तो मेरे नबी ने कहा, ए मां आयशा सिद्दीका अलैहिस्सलाम, तुम पर एक दौर ऐसा गुजरेगा, एक दौर ऐसा गुजरेगा कि जब तुम्हें कुत्ते भूकेंगे तो सोच लेना कि तुम्हारा फैसला गलत है। जब नबी ने चीज फरमा दी तो ये चीज आयशा सिद्दीका के साथ होना था। फरमाई नबी ने तो होगी तो खरी, नबी ने फरमाया है सब होगा। तो कब होता? जब अली के साथ जंग हुई। जंग हुई नहीं, सिर्फ इतलाफ हुआ। वो लोग जंग बोलते हैं, मैं इतलाफ बोलता हूं कि इतलाफ हुआ। इतलाफ के अंदर मां आयशा सिद्दीका गई, कुत्ते भूखे, मां आयशा सिद्दीका वापिस आ गई। वक्त बयान कुछ और है, खाली समझाना चाहता हूं आपको। जंगे जमील हुई, कोई सहाबा में इत्तेफाकी ना हुई। पता चल गया कि मां आयशा सिद्दीका पे दिन गुजरना था, इसलिए कि नबी का कौल था। और माविया अलैहिस्सलाम ने जो जंग करी वो भी जंग नहीं इत्तेफाकी थी, जंग हुई ही नहीं है, जंग हुई ही नहीं है, इत्तेफाकी है। जंग उसे की जाती है जो दोनों बाजू से लहराया जाए, जंग का झंडा दोनों से लहराया जाए, उसे जंग की जाती है। यहाँ तो इत्तेफाकी भी नहीं, बातचीत हो गई, मशवरा भी हो गया। ये तो कुछ फितने हुए थे अंदर, कुछ खराजी, कुछ फितने जो दीन के दुश्मन बनकर बैठे थे, दाढ़ी और टोपी लगाकर नमाज पढ़ते हुए, उन लोगों को दोनों बाजू से तीर चलाई और दुश्मनी पढ़ाई। आज हम में भी वो जोर मौजूद है, हम में भी वो बहन भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, वो बेटा ही मौजूद है, बेटी ही मौजूद है। हमने क्या किया? उन लोगों ने अली शेर खुदा, सफीन, जंग जमील साहबा के अंदर लड़वाया, कुछ साहबा शहीद भी हुए वगैरह वगैरह। आज हम लड़ नहीं सकते जंग, लेकिन दिलों में इत्तेफाकी बिठा दी है। कौन सी जंग लड़ रहे अब हम? इत्तेफाकी वाली। भाई इसने तो नमाज के तरीके ये बताए थे, ये क्यों नहीं करते? हमारे में नमाजों के तरीके इत्तेफाकी कर दिए। क्या कर दिए? नमाज के इत्तेफाकी तरीके कर दिए। भाई ये तरीका नहीं, ये तरीका है। भाई गुस्ल का ये तरीका नहीं, ये तरीका है। ये खाने का तरीका नहीं, ये तरीका है। इत्तेफाकी हमारे में आती गई, क्या ही इत्तेफाकी हमारे में आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर तौहीद की इत्तेफाकी नहीं आई, रिसालत की तौहीद इत्तेफाकी नहीं आई। क्योंकि चाहे घराना जो भी हो, रिसालत मोहम्मद मुस्तफा वही मौजूद है, तौहीद रब्बे कायनात की वही मौजूद है और मौजूद रहेगी। दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई भी फिरका आ जाए, कोई भी सिलसिला आ जाए और कोई भी मसलक पे खड़ा हो जाए, तो खड़ा हो सकता है कोई भी मसलक पे, लेकिन तौहीद के बगैर मसलक नहीं होगा, रिसालत के बगैर मसलक नहीं होगा। मसलक हजार भी बन जाए, तौहीद एक ही है, रिसालत नबी एक ही है, कुरान एक ही है, जन्नत एक ही है, जिब्रील भी एक है और कब्र में जाना भी एक है। पर एक मरतबा बुलंद से आया हूं तो मुख्तसर तुम्हें बताते हुए चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, अल्लाह अतीत रसूल, अल्लाह उसके रसूल का कहना मानो, अल्लाह को राजी करो उसका कहना मानकर, नबी को राजी करो उसका कहना मानकर। तो देखे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम को राजी कितना किया।
हम तो राजी करें हमारी लालच के खातिर। हमने नबी को राजी किया, रब को राजी किया जन्नत के लिए, कब्र के अजाब से बचने के लिए। या नमाजें पढ़ी तो कभी मन्नत की रखी तो औलाद बच्चे के लिए, कभी मन्नत रखी नमाजें रोजे रखे तो घर बार के लिए। हमने अपनी लालच के अंदर अल्लाह की इबादतें भी की, रोजे भी रखे, जिक्र भी किया। अब अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी से बिगर लालच से कैसी मोहब्बत करता है। कहता है सुब्हानकल्लज़ी बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदल हराम मिनल मस्जिदुल अक्सा। फरमाया ए मेरे महबूब, सुब्हानकल्लज़ी, पहला अल्फाज कुरान बनी इस्राइल की 14वीं पारी की सूरत, सुब्हानकल्लज़ी, ए महबूब चल, तुझको तेरा रब मुलाकात के लिए लेना आया है। अल्लाह अफ़ज़ल सुब्हानकल्लज़ी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात के लिए लेना आया है। कहां ले जाएगा, कहां ले जाएगा? तो जिब्रील से बोलता है, जिब्रील बोल मेरे महबूब को, मेरे महबूब को कि मेरे साथ चले लामका। कहां पर? लामका भी आगे, जहां पर महबूब कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा, उससे भी आगे अदना, अदना तक। खैर मैंने इसके बहुत सारे प्रोग्राम किए, फिर मैं पीछे आऊं। क्या खूब मंजर होगा यार जब मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मेहानी के घर सोया हुआ। साथ देना थोड़ा यार। मेहानी के घर सोया हुआ, जिब्रील को फरमाया अब किताब के साथ चलता हूं, कुरान के साथ चलता हूं, इल्म हुस्ना के साथ चलूंगा। तीनों इल्म से, कुरान से, हदीसों से और इल्म हुस्ना से। बाहर नहीं निकलूंगा इंशाल्लाह, साथ ही चलेंगे अपने। 10-15 मिनट पड़ा है मेरे पास भी, तुम्हारे पास भी, लेकिन आज नबी की तारीफ करने का मन कुछ ज्यादा हो रहा है। तो तुमको मेराज का अलग से बता दूं। ए जिब्रील जाओ सुब्हानकल्लज़ी को मेरे महबूब को कि मेरे पास आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेहानी के घर तशरीफ लाए। कहां से लाए भाई? दरवाजे से लाए, खिड़की से लाए, कहां से लाए? नहीं, पहले खजूरी के झाड़ होया करते थे तो उसके अंदर गैप थी। आप छत से आए, आप छत से आए और छत से जैसे आए ऐसे ही सलाम किया। क्या किया? सलाम। सोए को सलाम का जवाब वाजिबात, वाजिबात नहीं है, सुन्नत नहीं है। सोए सलाम क्यों करूं? जिंदा है, जगता है तो सलाम करो। जबकि वल्लाह नबी कभी सोता नहीं है, नबी कभी सोता नहीं। वल्लाह अल्लाह जिंदा रखा है, उनका दिल हमेशा जानता है सब राज्यों को। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिब्रील आके पहुंचे मेहानी के घर कब पे, और मेहानी वो बंदा, वो बंदी जिसको हजरत अली शेर खुदा की बहन बोलते हैं। हजरत अली शेर खुदा की बहन का घर मेहानी का वो घर गिना जाता है। जब आप उतरे सरकार सोए हुए थे, सुना है सबने, ये आलिमों ने, सरकार सोए हुए हैं। काय पे सोए थे भाई? खटिया थी, पलंग था, रजाया थी, काय पे सोए थे? नहीं, मेरे सरकार नीचे जमीन पे सोए हुए थे। दोज़ख का मालिक जमीन पे सोया हुआ, अपने हाथ का तकिया बनाकर, और देखा आंखें बंद, सुब्हानकल्लज़ी, अल्लाह दीदार हो रहा, अल्लाह जिब्रील से बात कर रहा और मेरा नबी मेरे रब से गुफ्तगू कर रहा। ये हमारा ईमान है, मेरा ईमान है कि मेरा नबी गुफ्तगू रब से कर रहा। अब बेदार करना है, जिब्रील बेदार करो, नबी को होश में लाओ, उठाओ नींद में से। किताब को लेके भी चलूंगा साथ में, बोला था ना, किताब में उठाओ, उनको लेकर चलो। जिब्रील झुका, कितना झुका? जिब्रील कितना झुका भाई? रुकू जितना,
अभी बोलिए रुकू जितना बंदा मेरा सरकार जमीन पे सोया हुआ है, अब जिब्रील के उठाना है नबी को तो कितना झुका होगा? रुकू जितना। बोलिए, आप बोलिए, अरे बोलिए बेफिक्र, आवाज नहीं हूं मैं। कितना झुका होगा? रुकू जितना। अरे भाई रुकू जितना नहीं, रुकू से भी ज्यादा। जवाब दो, बोला ना, कच्चे पढ़ते रहे। रुकू से भी ज्यादा। कितना? कितना कितना झुका होगा? अगर किसी के पैर के ऊपर सोयले के अंदर जमीन पे सोया हुआ है, उसके पैर पे बोसा देना है, आंखें मलनी है, तो कितना झुकना होगा? इतना झुका जिब्रील कि जिब्रील ने जो ताज पहना था, वो ताजों पे जो नंग लगे थे, वो नंग ने नबी को सजदे कर दिए। जिब्रील के सर पे ताज था, वो ताजों के नंगों ने जिब्रील नबी करीम के पैरों पे बोसे दिए, सुख के सजदे करिए। पत्थर ने किए, नंग ने किए, जिब्रील ने नहीं। जिब्रील ने तो एहतराम किया और उठाया। सरकार उठे, सरकार उठे। जिब्रील कैसे? तो फरमाया सरकार अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। ठीक है, अल्लाह का हुक्म में चलते हैं। सरकार का आबे जमजम लिया, आबे जमजम लिया, सरकार का सीना चक किया, सरकार वहीं खड़े। समझना है क्या बोलना चाहता हूं? कुछ आलिमों का आज का मैसेज मिल जाए। वो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी मिल गए, नबी हम जैसे हैं, उनको मैसेज क्या? उनको मैसेज कि भाई जिब्रील ने सरकार का छाती चक की, दिल निकाला, आबे में धोए, आबे जमजम में, तो आबे जमजम को भी खूबसूरत कर दिया और वो दिल को फिर से लगाया और लगा दिया। तब अगर हमारी तरह होते तो खून तो गिरना था, निशान भी तो पन्ना था, टाके भी तो लेना थे। और किताबों में तो आता है कि पानी ऐसा का ऐसा रहा वजू का। जब पानी वजू का ऐसा रहा तो जिब्रील दिल निकाला कैसे, धोया आबे जमजम से कैसे? आ रही समझ में? मेरा नबी वल्लाह जिंदा है। मट्टी हराम कर दी गई है जमीनों की जो नबी को खाला है, और मेरा नबी नूर है। क्या है? अरे खून होता तो टपकता, नूर है जो फैलता है। जब सवारी के लिए मुख्तसर चीजें लेके चलूंगा थोड़ा बहुत वक्त के हिसाब से। आपने सवारी रखी, बुराक, क्या लाए? बुराक। अरे भाई बुराक लेकर आए, हाँ जी आए। अगर मैं एक इत्तेफाकी और निकालते चलूं, कुछ लोग का सोच है आप रूह से गए, कुछ लोग का सोच है जिस्म से गए। अबे रूह से गए होते तो बुराक की क्या जरूरत? अगर रूह से गए मेरे नबी मेराज के अंदर, तो बुराक की क्या जरूरत? बुराक की क्या जरूरत? तो बुराक तो लाए ही थे कि जिस्म के साथ हो, जिस्म के साथ हो। तो बुराक लाए थे, जिब्रील को पूछा जिब्रील ये क्या है? बोले सरकार बुराक, ये बुराक है। नहीं बैठूंगा, कल्ला, अर्गिज नहीं बैठूंगा। यार रसूलुल्लाह क्या बात है, बुराक क्यों नहीं बैठ रहे हो? क्या कमी है? खूबसूरती, कोई तकलीफ नहीं। सुना है मेरी उम्मत कब्रों में से उठेगी, मेरी उम्मत कब्रों में से उठेगी जिब्रील, तो अल्लाह उनको घसड़ते हुए ले जाएगा। कहीं लकड़ी का लिखा है, कहीं घसड़ते हुए लिखा है। तो क्या चाहते हो? रब से कहो, ए रब, बुराक में जब मैं बैठूं, जब मेरी उम्मत को भी कयामत के दिन मेरे साथ बुराक मिले। अरे आका हो तो ऐसा हो कि खुद को तो मिलता है तो कहता है नहीं चाहिए, मेरी उम्मत को दे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया बुराक में तब बैठूंगा जब उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन वो भी बुराक पे होगी। और आपने सुना है कि वहां फातिमा बुराक पे होगी।
हजरत अली बुराक पे होंगे, उस्मान गनी मुबारक पे होंगे, हर कोई बुराक पे होगा। तो बुराक पे इसके लिए होगा वो अताए मुस्तफा है। वो क्या है? अताए मुस्तफा है। चले थोड़ा सफर में और चलते हैं, थोड़ा सा सफर में और चलते हैं। अब मूसा जिंदा के मुर्दा? भाई नबी कौन, जिंदा के मुर्दा? तो कुछ आलिम ने फरमाया है भाई वो तो रुखसत हो चुके हैं, मर गए, मिट्टी में मिल गए। अच्छा कोई बात नहीं, तूने मिट्टी में मिलाया, मेरे रब ने हमको बोला देखो जिंदा मैं करता हूं। दलील तो हमें है ना भाई, दलील तो हम है। क्यों? क्योंकि रब ने पहले ही बोला सुब्हानकल्लज़ी। सुब्हानकल्लज़ी का मतलब खैर वक्त के मुताबिक बोलेंगे उसको। जब मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहा है, मूसा कब्र में भी मूसा, मस्जिद अक्सा में भी मूसा, नबी मर के मिट्टी मिल गया, बराबर है। आलिम का कहना, मुल्लों का अपना नहीं भाई, बाजू तीजू चौथे वाले आगे सोचा कि ना, मर गए। मूसा भाई कब्र में भी सलात पढ़ रहा, मस्जिद अक्सा में भी नमाज में, और छठे आसमान पे भी। तो बोलो भाई अब मूसा कहां? मूसा अलैहिस्सलाम तुम कहां? वल्लाह नबी जिंदा है, नबी जिंदा है। और मूसा अलैहिस्सलाम वो जात जो मदद की, उम्मत मोहम्मदिया की मदद। अगर मर के मिट्टी मिल गए हो तो भाई 50 वक्त की तो मेरे आका लेके आ रहे थे, 5 वक्त की करने वाले ही नबी है। तो वल्लाह मर के मिट्टी मिल गया होता नबी, तो मूसा अलैहिस्सलाम 50 की 5 कैसे करवाते? 9 मर्तबा रिटर्न भेजा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे? वल्लाह नबी जिंदा, हमारा ईमान। क्या नबी जिंदा है? वो तो बुद्धूरे नबी। अरे तो मैं कहता हूं कि नबी के जो गुलाम होते ना, जिनको वली कहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, वल्लाह वो भी जिंदा। जिसको कभी खाजा बोला गया वो भी जिंदा, कभी गोश्त बोला गया वो भी जिंदा। आगे बोलने की जरूरत, आप समझ रहे हो? इमामत क्या? सरकार पहुंचे मस्जिद अक्सा, हरम में गए, 2 रकात पढ़ी, मस्जिद अक्सा पे गए, रुके। अब अजान जिब्रील दी, जिब्रील अजान की इस बात की, सरकार नमाज, अच्छा नमाज हुई, जिब्रील नमाज पढ़े, अजान, अकामत, जिब्रील, अजान जिब्रील, अकामत। ये कौन लोग है? ये कौन लोग है? तो सब नबियों ने अपना अपना इंटरव्यू दिया। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं याकूब अलैहिस्सलाम, मैं इब्राहिम, मैं इस्माइल, सब नबियों ने अपना अपना जवाब दिया और अपने अपने बारे में बताया। मेरे नबी को पूछा सरकार आप भी तो कुछ बताया आपके बारे में, तो आपने फरमाया अव्वल मेरी उम्मत जन्नत में। हर नबी को पूछा अपना बताया, मेरे नबी को पूछा तो फरमाया मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अब वहां इमामत करी किसने? मेरे नबी ने। अजान हुई, नमाज हुई, चले सफर मेराज। मुख्तसर बोलूंगा, पहले बोला था, ठीक है। अब चले, आगे गए, वो बुराक पर बैठे आप, जिसकी आंख की रोशनी जहां जाती वहां उनका पैर बढ़ता। किताबों के हिसाब से 500 की रफ्तार, 500 किलोमीटर समझो आप, 500 किलोमीटर समझो, इतनी सफर, उसकी आंख की निगाह वहां पैर रखता। गए, कहां पे गए? काबा कौसैन, काबा कौसैन पर सब रूए खड़ी, मलाइक फरिश्ते, अल्लाह तेरे नबी ने सबको नमाजें पढ़ाता आया, हमको भी तो नमाज पढ़वा दे। तो फरमाया जब मेरा नबी काबा कौसैन पे आ जाए ना तो इर्द गिर्द घूम जाना। काबे का तवाफ जिस तरह यहाँ होता है ना अपने अंदर, इसी को पे
सेम टू सेम सेंटर में उसी के ऊपर अल्लाह ने काबा कोसन बना के रखा है और वहां पे फरिश्ते तवाफ करते हैं। उस जगह पर मेरे नबी को रोका मेराज में, मेरे नबी ने वहां 2 रकात नमाज पढ़ाई, तमाम मलाइक फरिश्तों वगैरह वगैरह सबको। फिर नमाज जो पढ़ाई, सुना है मैंने आलिमों से कि सरकार मेराज से नमाज लाए हैं, सरकार मेराज से नमाज लाए हैं। ये मेरा आकाए मौला, मैं तो नहीं जानता ये कौन सी नमाजें थी जो तुमने 8 रकात पढ़ाई है। कभी मस्जिद हरम में, कभी मस्जिद अक्सा में, ये कौन सी नमाजें पढ़ाई? हरम में पढ़ाई, वो कौन सी नमाज थी? मस्जिद अक्सा में इमामत कर दी, वो कौन सी रकात थी? वो कौन सी किरात थी? अब तूने काबा कोसेन पे नमाज पढ़ाई मौला, वो कौन सी है? वाहिद अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नबी की शान अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, कोई आलिम उलमा नहीं बोल सकता कि ये पढ़ाया, वाहिद अल्लाह जानता है। क्यों कुछ काम ऐसे हैं वाहिद वो अल्लाह के ही है। सुभान अकल्लजी, क्या सुभान, अब बोलते जाऊं जब मुंह में से निकलाई सुभान अकल्लजी का एक मायना ये भी होता है, जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तो क्या बोलते हो? कोई बयान अच्छा निकला तो क्या बोलते हो? कोई काम अच्छा हो तो क्या बोलते हो? कोई बहन बेटी को अच्छा देख ले सुभान अल्लाह, कोई भाई को देख ले सुभान अल्लाह, बोलते हो ना? तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है जब कोई अच्छा काम होता है मेरे लिए, मेरे खातिर, तुम्हारे खातिर, तो तुम सुभान अल्लाह बोलते हो। तो सुभान अल्लाह जी का मतलब ये था, ए नबी सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लाह, इसलिए कि आज तेरी मुलाकात तेरे रब से है। और सुभान अल्लाह मेरे नबी, आज दुनिया देखेगी, दुनिया को नमाज देने के पहले तू क्या पढ़ता है? अल्लाह तबारक व तआला सुभान अल्लाह जी का मतलब ही होता है कि अल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लाह, ए मेरे महबूब, ए मेरे महबूब, तूने जब भी मांगा अपनी उम्मत के लिए मांगा, हर वक्त मांगा मेरे नबी ने, अपनी उम्मत के लिए मांगा, तुम्हारे मेरे लिए मांगा। आज हमारा हक बनता है कि हम मेरे नबी के बताए रास्ते पर चले, मेरे रब के बताए रास्ते पर चले, इमाम बाकर इमाम जाफर के बताए रास्ते पर चले। कौन सा रास्ता? अकीमुस सलात, नमाज कायम कर मेरे भाई, मेरी बहन नमाज कायम कर। जब नमाज ना आई थी तब भी मेरे नबी ने नमाज से मोहब्बत करी, मेरे नबी ने मोहब्बत करी, नमाज पढ़ी। बता मेरे नबी को कितनी प्यारी होगी नमाज, मेरे नबी को कितनी प्यारी नमाज होगी। मेरे नबी को जो प्यारी नमाज चीज लगे वो मेरे रब को प्यारी लगती है। जो नबी को प्यारी और रब को प्यारी, और जो हमको प्यारी हो जाए तो हम दोनों के प्यारे। हम उससे प्यार तो करके देखे, उस नमाज को पकड़ के तो देखे, अच्छे रास्तों को तो अपनाए। हर एक किसी को मालूम है कि मेराज में नमाज आई है, सरकार नमाज लेने गए, अरे भाई वो भी देख उस मेराज में नबी ने तेरे मेरे लिए क्या मांगा। अल्लाह हर वक्त जो मांगा तो उम्मत मोहम्मदिया मांगी, कुछ मांगा तो नबी की सफात मांगी। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब बोल क्या चाहता है, बोल मेरे महबूब। पहला अल्फाज, फिर आगे चलू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदनी मिन्नी बेधड़क, उदनी मिन्नी बेधड़क चले आओ, आप ही का है। जहां लोहे कलम कुछ भी ना था, कुछ नहीं, ला का मतलब ही होता है कुछ नहीं, ला मका यानी कुछ भी नहीं, अरबी में इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। जहां कुछ भी ना था, अरे बराबर गौर कर भाई, पहले बोलता है ला मका पे कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं है तो मोहम्मद क्या है? अब तू बसर बोल, नूरी बोल, जो बोलना है बोल, लेकिन जहां कुछ ना था वह नूरे मोहम्मद था।
और खुद मोहम्मद मुस्तफा था। और जब नूरे मुस्तफा ला मक्का से आगे चले गया, अदना तक पहुंचा, तो अल्लाह ने फरमाया उदनी मिन्नी, ए महबूब चले आओ, आप ही का है। और जब गए, आप सब जानते हो, पहले बता चुका हूं, यूं मुलाकात हो चुकी है। कैसी? यूं मुलाकात हो चुकी है। और कोई कह दे, मुख्तसर लेके चलूं, छोटा छोटा, एक 500 का गोला सिलकाया हो अपने न, 1000 का फॉक्स लगाया हो, तो फॉक्स किसका ज्यादा दिखेगा? अब बोलिए भाई, बोलिए। 500 का कुछ आ सकता है? 500 का कुछ आएगा? नहीं आएगा। और 1000 के गोले में 500 का फिट करा जाए तो फुट आएगा, है ये? और 1000 का गोला 500 वाली ओल्ड में लगा दिया जाए तो फुट आएगा। दोनों के पावर कम ज्यादा होंगे तो तकलीफ होगी। क्या होगी? तकलीफ होगी। कम ज्यादा पावर होंगे, तकलीफ होगी। लेकिन मेरा नबी, मेरे नबी के सामने अब्द बनकर खड़ा रहा। क्या बनकर? अब्द बनकर। जैसे कि अब्द बोलते हैं, जैसे नमाज में एहतराम करते हैं, किसी पीर आए तो एहतराम करते हैं, इस तरह अदब वाल कर मेरा नबी रब के सामने खड़ा हुआ और फरमाया मेरे रब ने, ए महबूब क्या लाए हो? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लाए हो आप? तो बात समझ में नहीं आई। क्या रब नहीं जानता? रब बोल दे मेरे लिए क्या लाए हो? क्या रब को किसी चीज की जरूरत है? आप बोलिए भाई, बोलिए। रब को किसी चीज की जरूरत नहीं है। रब जानता है कि मेरा नबी क्या चाहता है। वो बताना चाहता है हमको कि देखो मेरा नबी ने मेरे पास आने के बाद भी क्या कहा, क्या फरमाया? ये अल्लाह, मैं तेरे पास वो लेकर आया हूं जो तेरे पास नहीं। क्या मौला, मैं तेरे पास इल्तिजा लेकर आया हूं। क्या लाए? इल्तिजा। नबी इल्तिजा लेकर खड़े रहे। ए महबूब हाथ खोल, बोल क्या चाहता है? मेरी उम्मत मेरे हाथ में रख दे, मेरी उम्मत मेरे लिए दे दे। ए नबी, तू कहे तो आधी ऐसे बकस दू, तू कहे तो आधी आधी बकस दू। नहीं मौला, तो क्या चाहता है? क्या चाहता है? तो फरमाया महबूब, ए रब्बे कायनात, बस मैं चाहता हूं कि उसके ऐबदार होगी, गुनहगार होगी, कम नमाज़ी होगी, अखलाक कम होंगे, उसने इखलास नहीं होगा, इल्म कम होगा, लेकिन फिर भी वो मुझसे मोहब्बत करेगी, मेरी आल औलाद से मोहब्बत करेगी। मौला उस उम्मत की दोरी मेरे हाथ में दे रही। तो नबी ने, अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब जा, बख्शा उस जात को, बख्शा उस जात को, उस मोमिनत मोमिन को, उस मुस्लिम को जिसके दिल में तेरी और तेरी अहले बैत की मोहब्बत होगी। बख्शा मैंने। अब नबी को सफे की डोरी कब दी? अब समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। नबी के हाथ में सफावत की डोरी, सफी उन अकबर, सफीना है अकबर, वह सोफी का, वो तू रूती का तरदा, वह सोफी का तरदा। अल्लाह ने बहुत सारा देगा। अरे नहीं भाई, बहुत सारा देगा नहीं, तुझे समझा नहीं। बहुत सारे लोग देखेंगे, दे तो मैंने मेराज में दिया। सफावत तो उम्मत मुस्तफा की मेराज में हो चुकी है, सिर्फ पब्लिक को देखना बाकी है। जलसाए कयामत का दिन बाकी है। आखिरत में देखेंगे मेरे नबी को मैंने क्या दिया। वरफाना लगा जिक्र, ए महबूब तेरा जिक्र हमने बुलंद कर रखा है। कर दिया नहीं, कर रखा है। इतना बुलंद कर रखा है, इतना बुलंद कर रखा है, कोई सोच नहीं सकता। सुभान अल्लाह जी, रब खुद कह दे सुभान अल्लाह। आली सुनारी के सुनता, अल्लाह की बस एक ही शर्त, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ, अल्लाह के वफादार बन जाओ, नबी से मोहब्बत करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही कहना है, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के दिल में तकलीफ मत दो, किसी बहन बेटी को परेशान ना करो, किसी बूढ़े माँ बाप को परेशान ना कर। नबी की सीरत और सुन्नत पकड़ कर चल, यकीनन कामयाब हो जाएगा।
जन्नत अल्लाह ने बनाई है मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के लिए है। जन्नत बनाई हमारे लिए है, तो जन्नत के लिए ना लड़। अगर दिल में कुछ इत्तेफाकी रखता है, मोहब्बत रखता है, तो वाहिद सिर्फ अपने हक पे चलने के लिए। सच बोल, हक खा, हक पी, हक से रहे, ना कर किसी को परेशान। जो वक्त मिले नमाज पढ़, 5 टाइम की तो पढ़नी है, लेकिन कुछ मेरी बहन बेटी कमजोर है तो कोशिश करे जितनी बने इतनी पढ़े, जितनी बने इतनी पढ़े। और मन्नता रखे तो खीर बनाकर नहीं, अल्लाह की 5 रकात नमाज नफिल बोलकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 100 दरूद शरीफ पढ़ने की, 5 रोजे रखने की। अल्लाह मन्नत पूरी करता है, अता नबी करते हैं। देने वाली जात वाहिद अल्लाह की, वसीला मोहम्मद मुस्तफा। हमको आज तरीके नहीं आ रहा है। हमारे भाई और बहन बेटी में कितनी होगी जिनको नमाज के तरीके नहीं मालूम होंगे। नमाज के तरीके नहीं, गुस्ल के तरीके नहीं, वजू के तरीके नहीं, एहतराम में बड़े बुढ़े बेटे का करने का तरीका नहीं। आज हमारे में गफलत भरी हुई है। सिर्फ हमारे पास एक ही चीज है, किसी जगह ढोल दरगाह पे बज जाए, हम जाए वो सुन्नी। दरगाह पे ढोल बजे, औरता बहन बेटी जाए मिलकर, वो सुन्नी। नियाज बाबा वलीउल्लाह की दिला दे, वो सुन्नी नहीं। सुन्नी वो नहीं, वो उसकी जगह पे है, लेकिन सुन्नी उसको कहा जाता है जो अल्लाह उसके रसूल की सीरत को पकड़े, उसकी सुन्नत को पकड़े, अहले बैत की सीरत को पकड़े, गोसे का दामन पकड़े, गोस की सुन्नतें पकड़े। हमने ना ख्वाजा की सुन्नतें पकड़ी, ना गोस की पकड़ी, ना अहमद रजा खां की पकड़ी, ना किसी औलाद रसूल से पकड़ी। क्या करा हमने? मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि सलाम, इतनी बड़ी हस्ती को सिर्फ छठी शरीफ की फातिहा में समेट दिया, फातिहा में समेट दिया। लेकिन ये नहीं देखा उस मोहिद्दीन चिश्ती ने दिन फैलाने के लिए अपने परिवार को छोड़ के आए, अपने खानदान को छोड़ के आए, अपना घर बार छोड़ के आए, अपने पीर मुर्शिद को छोड़कर ही हिंदुस्तान में पांव रखा उस मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसको आज हम लोग 22वें तरफ से कुछ बहन बेटी आज कुंडे उंडेरा वगैरह भरती है। खैर मैं उससे नाराज नहीं हूं, अच्छी बात है किसी वलीउल्लाह के दरूद फातिहा लगाना, लेकिन सिर्फ फातिहा लगाने तक ही नहीं बहन। जिस फातिहा पे तूने लगाई है, सो तूने सुबह की नमाज पढ़ी? क्या तूने जोहर की नमाज पढ़ी? क्या असर मगरिब ईसा पढ़ी? क्या इमाम जाफर अलैहि सालिम ने यह फरमाया कि मेरी नियात दिलाना, नमाज मत पढ़ना? पहले नमाज, हक का कोई है, चाहे सैयद हो या कोई सिलसिले वाला हो, और नमाज छोड़कर कोई काम को अंजाम देता है तो वो जाने, उसका अल्लाह जाने, पर सुन्नी पक्का नहीं है, कच्चा रह गई है उसमें। पक्का होता यकीनन और नमाज पढ़ता, और नमाज पढ़ने के बाद इमाम जाफर की फातिहा दुरूद ताजीम से लगाता, एहतराम से लगाता, किसी सगे वाले को ना बुलाता। सगे वाले भी खाते हैं और बार वाले भी खाते हैं, ईमान वाले भी खाते हैं, बेईमान वाले भी खाते हैं। ये औलाद रसूल की नियाज होती है। अगर नियाज पे भरोसा है तो ऐसी नियाज दिला। मेरी बहन बेटी नमाज पहले पढ़, नमाज पढ़कर खाना पका। गौसे आजम की 11वीं शरीफ की फातिहा लगाता हूं मैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ती। गौस से मोहब्बत है, 11वीं बनाऊंगी, नमाज नहीं पढ़ूंगी, 11वीं बनाऊंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई छिल्ला क्या बोलते हैं, और घरों में तोड़ के क्या बना दे, चिराग, और आग जला ले, क्या बोलते हैं, चिराग, चिराग, और चिराग जला दिया, उसपे सेरा पिना दिया, नारियल फोड़ दिया। भाई ये सुन्नी का काम है? तुमने चिराग जलाया, उसपे सेरा पिना दिया, क्या फर्क? फर्क देखो, बोलना नहीं चाहता, समझो फर्क क्या। अरे आग की लो के अंदर गौसे आजम, आग की लो के आजम गरीब नवाज, तुम बताओ आग की लो में, आग की लो में तुम्हारे सर पे, तुम्हारे हाथ में आग का गिलास रख दिया जाए, आग की लो, तो तुम संभालोगी या संभालोगे? भाई मत जा मेरे भाई, गफलत में मत जा, टनाटन सुन्नी बन जा, खाजा गोश वाला बन जा, आला हज़रत वाला बन जा। ये चरागों में कहाँ घूम रही है लेके? अगर आग के अंदर गौसे आजम आते तो मेरे गौसे आजम मोहम्मद मुस्तफा का तबड़ा जलाते। कभी सुना है कि इमाम बाकर ने चिराग सिलगाया हो?
इमाम जाफर ने सिलगाया हो या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाप हुसैन का जलाया हो, गुनाह है। क्या है? इसी करती वही तेल को किसी गरीब में तस्लीम कर या अपने बीवी बच्चों के पीछे लगा दे भाई तो अच्छा रहेगा। ये सब बनकर नारियल फोड़ना, ये करना, फूल चढ़ाना, ठीक है कब्रिस्तान में जाओ फूल चढ़ाओ, मजार पे जाओ आदमी जाओ फूल चढ़ाओ, औरतों को इजाजत नहीं। अगर औरतों को दरगाह पे कब्रों पे जाने का शौक ही है तो जा, जिस जगह तेरे खानदान में कोई दफनाया हो, तेरी औलाद में हो, तेरा आदमी में हो, तेरा भाई में हो, तेरी बहन में हो, तेरी माँ में हो, उसकी कब्र पे जाके बैठ और हासिल कर इबरत कि एक दिन में भी यहाँ आने वाली हूँ। कब्रिस्तान में जाने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए कोई माँ बहन बेटी बोले तैयार नहीं। अजमेर की छठी भरने के लिए पैसे भी लगाएगी, बेनमाजी बनेगी, बेनमाजी बनेगी, पैसे भी लगाएगी। और नालत बताइए शरीयत में, जो बहन मेरी बेटी दरगाह पे जाए उस पे नालत है, क्यों अपने आप को गुनाह में लाते हो? वाहिद नमाज, मेरी बहन मेरी बेटी वाहिद नमाज पढ़ो, सही तरह से गुसल सीखो, वजू सीखो। आज गुसल वजू से महरूम, घर में पाकी साबी बराबर नहीं, अल्लाह रोजी कैसे देगा? हम तंगस्ती में, हम कर्जे में, हमारे बच्चे सही नहीं है, हमारी बहू सही नहीं है, ये बहनों की फरियाद होती है। पर वो बहन देखे कि क्या मैं बड़ी हूं घर में तो मैं मुकम्मल नमाजी हूं, क्या मैं हक पे हूं? कोई मेरा भाई हो तो कह दे कि मैं मुकम्मल हूं। अरे भाई एक मुकर्रम होना जरूरी है। जिसके घर के अंदर कोई मुकम्मल बराबर नहीं होता ना, वो घर खराब होता है। और जिसके घर के अंदर मुकम्मल बराबर एक बंदा हुआ और जिसके घर में नमाजी हुए, नबी पे सलाम और दुरूद हुआ, अली का नाम लेने वाला हुआ, वो घर ही दुनिया में ही जन्नती है। आए जन्नती बने मेरे भाई, जन्नती बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना है हमारे लिए क्या? नमाज। क्या है नमाज? अल्लाह उसके रसूल का नजराना नमाज है। तोहफा, तोहफा, तोहफा क्या बोला जाता है? तोहफा। वो तोहफे को बोले तो कैसा? हर अमल, हर इल्म से बढ़कर सबसे ज्यादा जो पसंद है अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को, वो है तोहफा है मेराज नमाज। क्या चीज? नमाज तोहफा है, तोहफा। मेरी बहन सोच, अब 5 मिनट का वक्त लूंगा आपका, ज्यादा नहीं भाई। ये तोहफा है, किसका है? मेरी साली ने मेरे को दिया है, संभाल के कांच में रखेगा। बुरा लगे माफ करना, अब क्या करूं, मजबूरी बोलना पड़ेगा। तोहफा दुनिया वालों का होता है, कभी कांच में समझ जाया बसीर भाई, कभी साली का तोहफा, कभी बहन का तोहफा, कभी माँ का तोहफा, कभी बेटे का तोहफा, कभी दोस्त का तोहफा। तोहफे को संभाल के रखा, तोहफे को संभाल के रखा। और खुद ने भी तोहफा किसी को दिया, वो भी संभाल के रखे। ना रखे तो नाराज, मेरा तोहफा दिया हुआ फेंक दिया, होता ना भाई। कोई कुछ नजराना दे और ना कबूल करे, तुम क्या करो? भले मैं गरीब थी, मैंने छोटा सा दिया, कबूल नहीं करा, बोलते ना। तो ये नजराने के अंदर कबूलात में और सजा के रखते हो, तो जिसको अल्लाह तबारक व तआला बोलता है, जिनको मोहम्मद मुस्तफा बोलता है, उस तौहीद और रिसालत का तोहफा हमको मिला है। ये दुनिया वालों का तोहफा अफजल है कि अल्लाह उसके रसूल का तोहफा अफजल है? उस अल्लाह उसके रसूल का तोहफा वाहिद नमाज है। नमाज कायम कर मेरी बहन बेटी, मेरे भाई, नमाज कायम कर। अगर नमाज कायम कर ली ना, कसम उस जल्ले जलाल की, कहीं भी रुस्वा ना होगी। हर जगह तेरी इज्जत और ताजीम होगी, हर जगह इज्जत और ताजीम होगी। नहीं जानती, जब बंदा भी बोलता ना अल्लाहू अकबर, उसकी ताजीम एहतराम में आ जाता है, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है। तो अल्लाह फरमाता तू मेरी ताजीम करती है, दुनिया में मैं तेरी ताजीम कराऊंगा, कब्र में तेरी ताजीम कराऊंगा, आखिरत में तेरी ताजीम कराऊंगा। कब? जब उसके तोहफे को संभाला जाए।